स्वाभिमान है। और कौन कहता है कि आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है? मैं कहता हूं कि बाबा साहब कल भी हमारे बीच में थे और आज भी हमारे बीच में है और हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। ये बाबा साहब ही हैं कि आज कोई भी आदमी कोई भी पक्ष में अगर कोई बात होती है तो वो एक ही बात कहता है, जैसे भी इन्होंने बाबूजी ने कहा, आई कैन सी यू इन कोर्ट। हिंदी में मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा, मैं आपके खिलाफ एक पत्रावली करूंगा, मैं अखबार में आपके प्रति शिकायत करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि इनको अधिकार दिया है बाबा साहब ने। न एक गरीब व्यक्ति थैले में कागज लेके घूम सकता था, उसकी कोई नहीं सुनेगा। यह संविधान ही है कि एक कागज लेके आदमी मुख्यमंत्री से मिल सकता है और बोल सकता है, अपने अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ सकता है। तो बाबा साहब हमारे बीच में कल भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। उन्हीं का मार्गदर्शन हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है। साथियों, आने वाले समय में राजस्थान में 2023 में चुनाव होने वाले हैं। आज आमेर विधानसभा में 200 गांव है। मैं तो बहुत सारे गांवों में गया हुआ हूं। ऐसे ऐसे गांव है। आज 21वीं सदी चल रही है, मेरा देश बदल रहा है। मेरा देश तो बदल रहा है पर गांवों में बसें नहीं चलती। मेरा देश बदल रहा है पर बालिकाओं के लिए विश्वविद्यालय नहीं है। मेरा देश बदल रहा है पर रोजगार के लिए साधन नहीं है। तो काहे की राजनीति? वो तो जब आप लोगों ने, इस जनता ने कुर्सी और कलम की ताकत देके उनको उच्च सदन तक पहुंचा दिया, फिर क्या चाहिए उनको? अगर आप वो जीत के उच्च सदन तक चले गए, कुर्सी और कलम की ताकत दे दी आप लोगों ने, फिर भी इस समाज का विकास नहीं हो पाएगा, तो फिर कब होगा? कभी नहीं होगा, फिर कभी नहीं होगा। और वो करना भी नहीं चाहते। उच्च सदन तक पहुंचाया वोट देके और आज वो लोग भूल जाते हैं। आने वाले समय में 2023 में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं मुकेश शर्मा आमेर विधानसभा प्रत्याशी के तौर पे काम कर रहा हूं। मैं बहुत सारे गांवों में गया हूं, वहां की हमने परिस्थितियां भी सुनी है। आज भी ऐसे ऐसे गांव हैं, जयरामपुरा आपसे ज्यादा दूर नहीं है, बसें नहीं चलती। बसें नहीं चलती। 21वीं सदी में कहते हैं कि लोग मेरा देश बदल रहा है, बसें नहीं चल रही। आकेड़ा डूंगर, जहां पे बसें क्या, रोजगार के साधन भी विलुप्त हो चुके हैं 21वीं सदी में। विधायक साहब पूनिया जी अजमेर रोड पे रहते हैं, लोगों को अता पता नहीं है। ये बाबूजी ने मेरे से तो प्रश्न कर लिया, पर मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा और प्रश्न किया, और मैं निश्चित तौर पे वादा करता हूं उनका साथ दूंगा। लेकिन आज पूनिया जी से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। मैं कहता हूं जिस दिन देश की राजनीति बदल जाएगी, जिस दिन कागज लेके आप जाओगे कि लो विधायक साहब साइन करो, बच्चे का एडमिशन करवाना है, उस दिन देश की राजनीति बदलेगी कि लो विधायक साहब बच्चे का एडमिशन करवाना है, साइन करेगा। वो कौन करेगा? वो गरीब का बेटा करेगा। वो जो इन परिस्थितियों को जानता है ना, आपके बीच में से निकल के आए ना, वही आपका काम कर सकता है। बड़े बड़े महलों और बड़ी बड़ी गाड़ियों वाला आदमी काम कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो विरासत का दौलतमंद है। विरासत का दौलतमंद क्या जाने? मेहनत का नशा। विरासत का दौलतमंद थोड़ी जानता है। विरासत का दौलतमंद तो ये जानता है कि हमेशा विरासत के साथ में काम किया है। आज पिताजी है, कल मैं हूं, परसों मेरा बेटा होगा। विरासत का दौलतमंद तो इसी के तहत काम करता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने विरासत के दौलतमंद का काम नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी गरीब तबके के व्यक्ति, वो किसी भी समाज का हो, गरीब तबके के व्यक्ति को भी हाथ बढ़ा के उठा के और कुर्सी पे बैठाया कि जाओ और आप समाज का मार्गदर्शन करो, जाओ और समाज के लिए लड़ो, आप जाओ और समाज का भला करो। आज ये पूंजीपति भाजपा और वंशवाद कांग्रेस वाले भला नहीं करेंगे। भला करते तो पता नहीं देश कहां हो जाता। ये तो सिंबल की राजनीति करने आते हैं, सिंबल की राजनीति करते हैं, सिंबल की राजनीति करते हैं कि हम आएंगे नहीं तो भी वोट मिलेगा और हम तो चले जाएंगे, झक मार के जनता वोट देगी हमको। तो आए या नहीं आए कोई बात नहीं, या तो मैं या मेरा भाई, या तो कांग्रेस या बीजेपी, दोनों में से किसी को वोट देंगे, जीत के चले जाएंगे और बैठे रहेगी जनता, ऐसे पूछती रहेगी सवाल। फिर कोई मुकेश शर्मा आएगा, रवि राजौरी आएगा, पूछ लेंगे, समाधान हो जाएगा, चले जाएंगे, काम नहीं होगा। देखो मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, कुर्सी और कलम में बहुत ताकत होती है।
मैं आज इनके साथ खड़ा रह सकता हूं, जा सकता हूं, लेटर हेड पे कार्रवाई कर सकते हैं, मीडिया में भी दे सकते हैं, पत्रकार को भी बता सकते हैं, लेकिन कुर्सी और कलम की ताकत है ना, ये बाबूजी थैला लेके नहीं खड़े होते। हाथों हाथ बुलाकर काम करवा चुका होता मैं, हाथों हाथ बुला के काम करवा चुका होता, लेकिन उसके लिए चाहिए कुर्सी और कलम की ताकत, जो कि हमने किनको दे दी? पूंजीपतियों को दे दी। पूंजीपतियों को दे दी तो थोड़ी गरीबों की बात सुनेगा वो, कभी नहीं सुनेगा गरीबों की बात। बहुजन समाज ने एक और संदेश दिया है। बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा संदेश है सर्व समाज के लिए। सर्व समाज के लिए उनका संदेश है कि हर वर्ग, हर जाति के, हर समाज के व्यक्ति को उसके बराबर की हिस्सेदारी देनी, बराबरी की हिस्सेदारी देनी और समाज में उनको साथ लेके आगे जाना। साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए